2025 की मोस्ट पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसको कि IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिला है। भाई ये मूवी का नाम है क्रेजी, और मूवी अपने ही नाम की तरह बहुत ज्यादा क्रेजी है। मैंने ये मूवी देख ली है और इसका पूरा स्टोरी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है डॉक्टर अभिमन्यु सूद, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। वो 5 करोड़ रुपए लेकर अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक कॉल आता है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो उनको 5 करोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु ने जो 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं वो किसी को सेटलमेंट बनी है, किसी को देना है, क्योंकि गलती से ऑपरेशन करते वक्त एक पेशेंट की मौत हो गई थी। इसी वजह से उनके घर वाले हैं जो कि डॉक्टर अभिमन्यु के ऊपर केस कर चुके हैं, और इनकी वकील के हिसाब से इनका उस केस में जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो वो वकील बोलता है कि 5 करोड़ रुपया देकर तुम कोर्ट के बाहर ये मामला सुलटा लो। तो इसी वजह से डॉक्टर अभिमन्यु सूद ने 5 करोड़ रुपया लेकर सेटलमेंट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त ही वो किडनैपर का कॉल आता है कि 5 करोड़ रुपया दे दो और अपने बेटी को बचा लो। यहाँ पर हमको पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु और उसकी बीबी ये दोनों अलग अलग रहते हैं, और अभिमन्यु अकेला रहता है, लेकिन उसके बीबी के साथ डॉक्टर अभिमन्यु सूद का जो बेटी है वो रहता है। मतलब वो माँ और बेटी अलग रहते हैं और डॉक्टर अभिमन्यु सूद अलग रहते हैं। तो जब किडनैपर यहाँ पर कॉल करता है, 5 करोड़ रुपया मांगता है, तो ये काफी ज्यादा परेशान होकर जब कॉल करते हैं अपने बीबी को और पूछते हैं कि बेटी कहाँ पर है, तो उनकी बीबी को नहीं पता होता है कि किडनैप हो चुकी है उनकी बेटी। तो वो बोल देते हैं कि आपकी बेटी स्कूल गई है और वो बिल्कुल सेफ है। तो ये समझते हैं कि ये किडनैपर जो है वो मजाक कर रहा है, तो ये फोन कट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद फिर से जब किडनैपर कॉल करता है तो ये उसको बिल्कुल मना कर देते हैं कि पैसा मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल सेफ है। तो फिर कुछ टाइम के बाद इनकी बीबी इनको कॉल करती है और बोलती है कि नहीं, गलती हो गया और आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, वो स्कूल में नहीं है। ये समझते हैं कि उसकी बीबी इसको परेशान करने के लिए ऐसा सब नाटक कर रही है। तो ये बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं 5 करोड़ नहीं देने वाला और तुम ये मजाक करना बंद कर दो। तो उनकी बीबी इनको काफी समझाती है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सीरियसली हो रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु सूद थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो फोन रखने के बाद फिर से वही किडनैपर का कॉल होता है, और कंफर्म करने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु जी पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। तो वो किडनैपर कहता है 5 करोड़ रुपया लेकर एक लोकेशन में आने के लिए, और पुलिस और किसी को भी साथ नहीं लाने के लिए, तब जाकर वो इनको छोड़ेगा। किडनैपर की वॉइस डॉक्टर अभिमन्यु सूद को पहचाना हुआ लगता है। इनको लगता है कि ये भस कहीं सुना हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं होता। तो ये कट कर देते हैं और फिर से अपने गर्लफ्रेंड को कॉल लगाते हैं कि 5 करोड़ रुपया इनको दे सकती है क्या उधार। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि 5 करोड़ रुपया तुम जाओ और सेटलमेंट मनी जो जिसने केस किया है उसको जाकर दे दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जान को खतरा है, तुमको हमेशा के लिए जेल हो सकता है, और तुम तो वैसे भी अपने बेटी से पसंद नहीं करते हो। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु सूद का जो बेटी है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु ने उनको कभी पसंद नहीं किया, उनकी कभी केयर नहीं की, इसलिए उनकी बेबी और उनकी बेटी इनसे अलग रहते हैं और इनके बीच डिवोर्स भी हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु को फिर भी अच्छा नहीं लगता। वो गर्लफ्रेंड को मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये सब सेटलमेंट बाद में कर लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। तो ये वो 5 करोड़ रुपया लेकर चल देते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। रास्ते में जाते जाते बहुत सारे इनके मुश्किल आता है, बहुत सारे टर्न आते हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये आप जब मूवी देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। रास्ते में जाते जाते इनको फिर से वो किडनैपर जब कॉल करती है तो यहाँ पर ये उसको पहचान लेते हैं कि जो किडनैपर है वो इन्हीं की बेटी की एक टीचर है, जिसके पास की इनकी बेटी पढ़ती थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो किडनैपर को है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर भी ये पुलिस को नहीं बताते हैं। वो 5 करोड़ रुपया देकर उनकी बेटी को लाना चाहते हैं। रास्ते में जाते जाते इनका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जंगल सी एरिया है। वहां पर जैसे ही इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, ये खुद ही अपने टायर रिपेयर करते हैं। उसी वक्त एक इमरजेंसी में एक पेशेंट की ऑपरेशन होना होता है। तो ये क्या करते हैं, लाइव वीडियो में अपने एक दोस्त को
कॉल करते हैं और लाइव वीडियो में उसको बताते हैं कि उसका ऑपरेशन कैसा करना है। भाई ये सीन अगर आपने देख ली है ना भाई, भाई आपका पैसा वसूल है। ये इस मूवी के अंदर कुछ सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है तो वो ये सीन। भाई ये बंदा अपना यहाँ पर बेटी का किडनैप का टेंशन है, 5 करोड़ रुपया कैसे उसके पास भेजना है उसका टेंशन है, और उसी वक्त ये बंदा एक वीडियो कॉल में उसकी दोस्त को बता रहा है कि तुम कैसे ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के बाद उस आदमी को बचा भी लेता है। तो ये सीन भाई इस मूवी के अंदर बहुत ओपी था, मुझे बहुत पसंद आया, आप भी एक बार जरूर देख लेना। तो ये सब करने के बाद ये फिर से उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जहां पर कि किडनैपर ने इनको बुलाया था, और वहां पर 5 करोड़ रुपया फेंकने के बाद वो किडनैपर कहता है आगे 1 किलोमीटर के बाद आपका बेटी आपको मिल जाएगा। तो ये वहां से जब निकल रहे थे तो इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में इनका पैर टूट जाता है। फिर भी ये बंदा भाई 1 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते गया है। पूरा जो सफर है बहुत मजा आया देखने के बाद। अब वो दर्द, आप वो एक पिता की जो लाचारी है वो आखिरी में ये महसूस भी कर सकते हैं। मूवी के अंदर आखिरी में बहुत ज्यादा सस्पेंस है। आखिरी में जब ये जाकर उस ब्रिज में पहुंचते हैं जहां की इनको अपनी बेटी मिलने वाली थी, वहां पर बहुत सारे बोरियां पड़े हुए थे। ये बंदा टूटे पैर से एक एक बोरी को चेक करता है कि कहीं कहां पर मेरा बेटी है। इसके अंदर ये बिल्कुल टूट सा गया है कि कहीं गलती से उसको मार कर कहीं पर डाल ना दिया गया हो। काफी ढूंढने के बाद यहाँ पर इनको बेटी तो नहीं मिलती, लेकिन जो 5 करोड़ रुपया ये वहां पर टनल में फेंक के आए थे, इनको वो 5 करोड़ रुपया मिल जाती है। तो ये कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है कि इनकी बेटी ने ही अपने आप को किडनैप किया था। मतलब ये जो किडनैपर ये सब कुछ फेंकता, इनकी बेटी ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूं, आपने मेरे साथ गलत किया है। इसी वजह से वो अपने आप को किडनैप करती है और ये सब नाटक करती है। तो इनको जब अपनी गलती महसूस हो जाती है तो ये अपने बेटी से माफी मांगते हैं और आखिरी में खुशी खुशी अपने बेटी के साथ घर लौट जाते हैं। मूवी के अंदर और भी काफी ज्यादा छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न से, पूरा मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा था, लेकिन सच बताऊं मुझे मूवी थोड़ी सी बोरिंग फील हुई, क्योंकि मूवी के अंदर इनकी बेबी, पुलिस और इनकी गर्लफ्रेंड, वो वकील और जो पेशेंट का फैमिली, इनका कोई भी लुक हमको रिवील नहीं किया गया है। ज्यादा कैरेक्टर मूवी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कोई एक्शन देखने के लिए मिलता है। जब मूवी का ट्रेलर आप देखोगे भाई, वो अलग अपने आप में वो अलग मूवी है। वो ट्रेलर अगर देख लेते हो तो मूवी देखे बिना आप रह नहीं सकते, इतना अच्छा ट्रेलर है। लेकिन मूवी उतना डिजर्व नहीं कर पाती है, मूवी वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है। मूवी के अंदर ज्यादा कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, सब कुछ फोन में ही हो रहा है। आखिरी का सस्पेंस जब ओपन होता है, आखिरी का ट्विस्ट आता है, वो बढ़िया लगा। लेकिन ओवरऑल मूवी थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था, थोड़ा और एक्शन दिखाया जा सकता था। लेकिन अगर आप सोचो कि एक छोटी बच्ची जो मेंटली डिस्टर्ब हो वो ये प्लान करती है, तो आपको ये मूवी जरूर अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल मूवी बढ़िया था, आप भी चाहो तो देख सकते हैं और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको मूवी कैसा लगा। इसको IMDb पर 8.6 का रेटिंग मिला है, लेकिन मैं इस मूवी को 10 में से 7 देना चाहूंगा।